नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी, आपका एक नई सुबह में फिर से स्वागत है और हमारा डेली रूटीन फिर से शुरू हो गया है। और इनको आज जल्दी निकलना था, इसलिए खाना भी जल्दी ही बनाना था। मैं इतना दूध लेके आई, ये लग गए हैं कद्दू काटने के लिए, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं कद्दू पूरी। और मैं पूजा करने के बाद लग जाऊंगी खाना बनाने, क्योंकि जल्दी बनाना है। तो दोस्तों, मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है भगवान की पूजा के साथ, और अब मैं लगूंगी खाने की तैयारी में। आज हम एक साथ लंच और ब्रेकफास्ट साथ साथ बनाएंगे, और उसमें बनाएंगे हम कद्दू और पूरी। ये देखो, ये देखो, मेरे हस्बैंड भी लगे हुए हैं मेरी हेल्प करने के लिए, और कद्दू काट रहे हैं, और क्योंकि खाना जल्दी से बन सके। और आज क्योंकि इनको कहीं जाना है, इसलिए आज मैं फटाफट से बस ये बना देती हूँ। लेकिन पूजा होने के बाद मुझे चाहिए होती है सबसे पहले चाय, और क्योंकि आज मेरा एकादशी का व्रत भी है, और फिर तो चाय पीने का और भी ज़्यादा मन करता है। इसलिए अब मैं बना रही हूँ चाय, साथ में मैंने दूध भी चढ़ा दिया है। कटे हुए कद्दू को अच्छे से मैंने धो लिया है, और अब लग गई हूँ मैं कद्दू छोंकने की तैयारी में। सबसे पहले मैं प्याज को बारीक बारीक काट लूँगी। कद्दू छोंकने के लिए हम कद्दू में प्याज और मेथी और एक लाल मिर्च तड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर कद्दू बनाने के लिए बाकी जो मसाले होते हैं, नमक मिर्च वगैरह सभी जो डालते हैं वही डालते हैं। जब तक कद्दू का तड़का तैयार होता है, तब तक मैं साथ ही आटा भी छान रही हूँ, और फिर आटा गूँथ लूँगी, क्योंकि थोड़ी देर गूँथा हुआ आटा रखकर पूरी बहुत ही अच्छी बनती हैं और सॉफ्ट बनती हैं। इसलिए मैं थोड़ी देर आटे को गूँथ कर रख देती हूँ, उसके बाद ही पूरी बनाती हूँ। और ये मैंने कद्दू छोंक दिया है। तो देखिए, ये मेरा कद्दू छूक चुका है, और मैंने इसमें डाला है ये हींग थोड़ा सा, और नमक मिर्च अपनी आवश्यकता अनुसार डालते हैं। और इसमें अच्छा फ्लेवर लाने के लिए हम थोड़ा सा अचार का मसाला होता है जो, वो डाल देते हैं 1 चम्मच। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जो आम का अचार हम घर में डालते हैं, इसी का जो मसाला होता है वही, इसी की बात कर रही हूँ मैं। और ये देखिए, मेरा कद्दू छुक कर हो गया है तैयार। और अब इसमें 2-3 सीटी आने तक मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। और अब मैं इसमें मीठे में डालूँगी थोड़ी सी शक्कर। इससे ये थोड़ा खट्टा मीठा लगता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। वैसे तो इसमें बहुत से लोग चीनी भी डालते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शक्कर डाल के कुछ ज़्यादा ही टेस्ट आता है कद्दू में। तो जी, ये देखिए, मैंने अपने कद्दू को अच्छे से चला दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और ये मेरा हो चुका है कद्दू छौंक तैयार। और अब इसको थोड़ी देर के लिए पकने देती हूँ, लगभग 4 सीटी आने तक। फिर ये बहुत अच्छा बन जाता है। तो जब तक मेरी कद्दू की सब्जी बनकर होती है तैयार, मैं पूरियों के लिए आटा तैयार कर लेती हूँ।
तो जी ये मैंने लगा दिया है लस्सी में तड़का, और लस्सी में तड़का लगाने के लिए हम राई, जीरा और एक लाल मिर्च और तेल, सरसों का तेल यूज करते हैं, जिससे तड़का बहुत ही अच्छा बनता है और लस्सी टेस्टी लगती है। तो अब मैं लग गई हूँ पूरियाँ बनाने के लिए। तो मेरी पूरी बन चुकी है और कद्दू को भी मैश कर दिया है। मेरी बेटी लग गई है बिस्तरों को उठाने में और मैं किचन में काम कर रही थी। तो देखिए मेरी हो चुकी है पूरियाँ बनकर तैयार, और कद्दू भी मैंने बना दिया है और लगभग घर में सभी ने खा भी लिया है। आज मैंने कद्दू पूरी किसी की स्पेशल डिमांड पर बनाई थी। किसके लिए बनाई थी ये तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरे घर में भी सभी को कद्दू पूरी खाना बहुत पसंद है। और उसके साथ ये छुकी हुई लस्सी जो बच्चों को और सभी को बहुत पसंद है। और पकवान के साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा होना चाहिए, या तो दही हो या फिर छुकी हुई लस्सी हो। और हम राई और जीरे में ही और एक उसमें लाल मिर्च डाल के लस्सी को तड़का लगाते हैं, जो फिर बहुत ही टेस्टी लगती है। तो जी हमारा आज का खाना वगैरह हो चुका है, और मेरा तो आज व्रत है, मैं तो खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि आज एकादशी है और मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ, इसलिए बच्चों ने खाना खाया है और इन्होंने, और जहाँ पे जिनकी डिमांड आई थी कद्दू पूरी खाने की, मैंने उनका भी खाना भेज दिया है। तो ठीक है, अब मैं लगती हूँ अपने घर के बाकी काम में, और चलो ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज मेरी बेटी ने सफाई भी कर दी है, और क्योंकि मैं खाने में लगी हुई थी, मुझे खाना जल्दी बनाना था। देखिए आज उसकी छुट्टी थी, कल उसका लास्ट एग्ज़ाम था, जो अब उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। और देखिए बेटियों का कितना फ़ायदा होता है, और मेरा काम भी उसने फटाफट से कंप्लीट कर दिया है। बस अब मेरा पोछा लगाना बाकी है, जो अब मैं लगाऊंगी। ये देखो उसने दूसरा रूम भी कितना अच्छे से सेट कर दिया है सभी, और अब लगी हुई है ये अपने नहाने की तैयारी में, और कपड़े निकाल रही है अलमारी में से अपने पहनने के लिए। तो जी लग गई हूँ मैं आज फ्रिज को साफ़ करने के लिए, क्योंकि कई दिन से सोच रही थी कि फ्रिज की सफाई करूँगी, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह और खाना फ्रिज में गिर जाता है। बच्चे जब अपने आप खाना उठाते हैं तो फ्रिज में भी इधर उधर गिरा देते हैं, और बार बार फ्रिज को जब खोलते हैं तो कुछ ना कुछ इधर उधर हो ही जाता है। तो मैंने सोचा कि आज सबसे पहले इसकी ही सफाई कर दूं। कई दिन हो गए थे सोचते सोचते, लेकिन आज लगी गई हूँ। और ये फ्रिज की जाली वगैरह भी गंदी हो जाती हैं, क्योंकि जब इनके ऊपर सामान रखते हैं तो पीली पीली सी पड़ जाती हैं, इसलिए इनको सफाई की बहुत ज़रूरत होती है। और ये साइड वाले जो वो बॉक्स होते हैं ये भी गंदे हो जाते हैं सामान रखने से, तो इसलिए मैं इनको भी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो जी ये मैंने सभी बॉक्स वगैरह साफ़ कर दिए हैं। अब मैं इनको फिर से फ्रिज में फिट कर देती हूँ, ताकि इनमें मैं सामान को रख सकूँ, क्योंकि दूध वगैरह सब कुछ फ्रिज में ही रखना होता है, और सब्ज़ी वगैरह ताकि फ्रेश रहे, इसलिए फ्रिज की सफाई जल्दी जल्दी करती रहती हूँ। तो दोस्तों देखिए, कल हमने ये जो मलाई गरम करके इसकी दही जमाई थी, आज ये हमारी दही कितनी अच्छी जमकर तैयार हो गई है। और अब हम इससे दही से मक्खन निकालेंगे, जो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगेगा। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो ठीक है, अब मैं फटाफट से इसका मक्खन निकाल लेती हूँ। तो
तो देखिए ये हमारा मक्खन बनकर हो गया है तैयार। और अगर आपको भी ऐसा ही मक्खन बनाना है तो जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, आप ऐसे ही मक्खन बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी मक्खन लगेगा बिल्कुल। और जैसा हमारा घर का ओरिजिनल घी होता है बिल्कुल वैसा ही मलाई से भी मक्खन निकलेगा। तो ठीक है, अगर आपको जानना है मैंने कैसे बनाया है तो हमारी इससे पहले वाली वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ठीक है, आज का व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।